भारत ने लगाया पाकिस्तान में वाटर लॉकडाउन। बूंद बूंद का हिसाब, आतंकी मिलेंगे खाक। नहीं गोला बारूद, पानी से मिटेगा वजूद। पाक का दाना पानी बंद, शहबाज बेदम। टेररलैंड में सूखे का तांडव लाइव। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल और पाकिस्तान में हाहाकार है। पीओके की सड़कों पर गुस्सा है और दिल्ली से साफ संदेश कि आतंक की कीमत अब सिर्फ गोलियों से नहीं, पानी से भी चुकानी पड़ेगी। सिंधु का पानी, जिस पर पाकिस्तान की खेती टिकी है, जिससे उसके शहर जिंदा है, अब वही पानी भारत की रणनीति का सबसे बड़ा हथियार बनता दिख रहा है। एक तरफ भारत कह रहा है एक भी बूंद पानी नहीं, दूसरी तरफ पीओके में जनता पूछ रही है क्या पाकिस्तान के हमें सिर्फ बर्बादी दी। पीओके में विरोध, पाकिस्तान में बेचैनी और भारत का जल प्रहार। दर्शकों, क्या यह सिर्फ शुरुआत है? क्या पानी पर पड़ने वाली ये चोट पाकिस्तान की कमर तोड़ देगी? जी हां दर्शकों, क्या आतंक की फैक्ट्री अब प्यास के आगे घुटने टेकने वाली है? आज बात पानी पर प्रहार की, पीओके में बवाल की और उस नए भारत की जो अब हर हमले का जवाब अपने अंदाज में दे रहा है। लेकिन जल शक्ति मंत्री, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर सीआर पाटिल साहब पाकिस्तान को क्या लेकर कह रहे हैं, वो आपको सुनना चाहिए। हमारी नदी है, हमारा पानी है। हम हमारे घर के बच्चे अगर बिना पानी से रहेंगे और दूसरा उसका पानी का वो यूज़ कर लेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। और इसीलिए ये जो अभी जो काम हुआ है, जो ट्रीटी कैंसिल हुई है, एबल्स में रख दिया गया है, उसके कारण जो पानी मिलेगा तो हमारे कई राज्यों की जो प्यास है वो पानी की प्यास बुझ जाएगी। सिंधु नदी का पानी पंजाब में आएगा, हरियाणा में आएगा, दिल्ली में आएगा, राजस्थान भी जाएगा, हर जगह उसका पानी मिलेगा। तो आपने सुन लिया, सीआर पाटिल साहब कह रहे हैं कि एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। जो पानी रोका जाएगा रिजर्वॉयर के जरिए, वो राजस्थान, पंजाब और दिल्ली को मिलेगा। इस बीच इस पूरे घटनाक्रम पर डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार क्या कह रहे हैं, आइए आपको वो भी सुना देते हैं। पहली बात तो यह है कि सिंधु जल समझौता हुआ ही गलत था। वो तो गुडविल, फ्रेंडशिप और कॉपरेशन पे आधारित था। आज की तारीख में वो है ही नहीं, लिहाजा वो स्टैंड नहीं करता। दूसरी बात, उस समय हमें सैटेलाइट इंफॉर्मेशन नहीं थी कि पाकिस्तान का जो सोर्स है वहाँ पे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं एज कंपेयर टू इंडिया। लेकिन अब अगर सिंधु जल समझौते को तोड़ा गया है तो ये उचित भी है और आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार भी है, क्योंकि कारण ये है कि आदमी बगैर पानी के नहीं रह सकता और पानी की कमी की वजह से पाकिस्तान की खेती बाड़ी भी चौपट हो जाएगी, लोग बाग भी उनके हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे, वहाँ के इंडस्ट्रीज भी रुक जाएंगी और जो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो भी रुक जाएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उनको लेकर जो युद्ध हैं पिछले 20-25 वर्षों से, यही कारण है राष्ट्रों के और संस्कृतियों के अपने एक दूसरे से भिड़ने पे, और इन्हीं कारण से युद्ध होते हैं। तो अगर हम देखें कि पानी छोड़ने वाली जहाँ तक बात है, तो यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं भारत और पाकिस्तान का। और सबसे बड़ी धृष्टता तो इन्होंने ये की कि अमेरिका ने शहबाज शरीफ जैसे व्यक्ति को इन्होंने जाकर मौका दिया कि वो फ्लोरिडा से, टेम्पा से बोले। करीब 6 महीने पहले उन्होंने डिक्लेयर किया कि अगर भारत पानी रोक देता है तो हम इसका बदला युद्ध से लेंगे और हम एक तरीके से खून बहाएंगे। दर्शकों, अपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, आज का सवाल सुन लीजिए जिस पर हम चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या पानी रोकना आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा दबाव बन सकता है? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, क्या यह फैसला भारत के किसानों के लिए गेम चेंजर कदम साबित होगा? सवाल नंबर 3 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या पानी को कूटनीतिक हथियार बनाना सही स्ट्रेटजी, रणनीति है?
सवाल नंबर 4, क्या यह वाटर वॉरफेयर की शुरुआत मानी जाए भारत और पाकिस्तान के बीच? और सवाल नंबर 5, जिसे लेकर चर्चा करेंगे पैनल से, क्या आने वाले वक्त में पानी ही सबसे बड़ा भू राजनीतिक हथियार बनने जा रहा है, जियोपॉलिटिकल वॉर वेपन? जी हां, लेकिन दर्शकों, पूरा कंटेंट लेकर आए हैं, पूरी रिसर्च लेकर आए हैं, एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। पाकिस्तान में क्या हो रहा है और भारत के कदम से पाकिस्तान कितना परेशान हो रहा है, यह भी आपको मैं बताऊंगा। जी हां, पाक को प्यासा मारने की तैयारी भारत कर चुका है और जो प्लान है सीआर पाटिल साहब के बयान के जरिए उसे आप डिकोड कर सकते हैं। जी हां, स्ट्रेटजीज के बारे में मैं आपको बता दूं, आखिर क्या स्ट्रेटजी है भारत सरकार की। जी हां, स्ट्रेटजी नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, सिंधु का पानी पूरी तरह से डाइवर्ट करने की योजना भारत सरकार बना रही, यानी एक एक बूंद पानी को मोहताज हो जाएगा पाकिस्तान। 8 जून 2028 तक सिंधु का पानी पूरी तरह से बिल्कुल रोकने की योजना पर सरकार काम कर रही है। स्ट्रेटजी नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन दर्शकों, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अब यह पानी भेजा जाएगा जो जम्मू कश्मीर और वहां पर रोका जाएगा। स्ट्रेटजी नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में पानी दिया जाएगा। इसके अलावा अगली स्ट्रेटजी आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों, 2 साल में पूरी तरह से यह पानी जाना बंद हो जाएगा पाकिस्तान। सिंधु के पानी का 100% यूज अब भारत करेगा, पाकिस्तान एक एक बूंद पानी को तरस जाएगा। आगे बताऊंगा आपको कि कहां कहां सूखा पड़ेगा पाकिस्तान में। सरकार की छोटे छोटे बांध और रिजर्वायर बनाने की योजना है ताकि जो पानी है सिंधु का उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। लद्दाख से सिंधु निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है, बीच में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उसके बाद पाकिस्तान के अलग अलग प्रांत पड़ते हैं। दर्शकों चलिए आगे बढ़ते हैं। और पीओके में भी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, पीओके के लोग आजादी मांग रहे हैं। जी हां, आजादी मुनीर से, आजादी शहबाज शरीफ से, आजादी उस पॉलिटिकल रिजीम से जो उन्हें घुट घुट कर मार रही है। बड़ा अपडेट क्या दर्शकों आपको मैं बताने जा रहा हूं, पीओके में बड़े पैमाने पर हिंसा और बवाल हुआ है, उससे जुड़ा अपडेट आपको मैं बता रहा हूं आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। जी हां, अपडेट नंबर 1, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, वहां पर लोग मारे गए हैं। अपडेट नंबर 2, अभी फिलहाल कार्यक्रम बनाने तक जो अपडेट मिल रहा था, करीब 12 लोगों की मौत हुई है, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और 5 इसमें पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए। दर्शकों हिंसा वहां पर चरम पर है। अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। स्ट्रेट पॉइंट ब्लैंक रेंज से भी कुछ लोगों को मारा गया है, वहां पर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, बंदूकें चलाई जा रही हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं लोगों पर। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी भी सड़कों पर उतर आई है, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। वो कह रही है उन्हें आजादी चाहिए, उन्हें उनकी जरूरत की चीजें चाहिए। अपडेट नंबर 5, जैक और पुलिस के बीच भीषण हिंसा हुई है, यानी ज्वाइंट अवामी जो कमेटी है वो सेना पर हमले कर रही है और सेना उन हमलों का जवाबी कार्रवाई भी उन पर कर रही है। और अपडेट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, पाक सरकार की ओर से इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, पीओके आजादी की मांग कर रहा है, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए दर्शकों, और वो चाहते हैं कि पीओके अब भारत का हिस्सा हो जाए। वो चाहते हैं जैसे कश्मीर फल फूल रहा है भारत के हिस्से का, वैसे वो चाहते हैं पीओके में भी तब्दीलियां आए। और सिंधु नदी जिसके रूट को बंद करने की बात भारत कह रहा है, उसका पानी कैसे पहुंचता है पाकिस्तान, जरा मैं आपको बताने जा रहा हूं, पूरा मुकम्मल मैप लेकर आए दर्शकों। इतनी अच्छी डिटेलिंग कोई आपके लिए नहीं करेगा, मैं आपके लिए करने जा रहा हूं। देखिए सिंधु नदी कहां से निकलती है, लद्दाख से सिंधु नदी निकलती है दर्शकों, यहां से होती हुई वो लद्दाख शहर से गुजरती हुई और उसके बाद वो हिमाचल प्रदेश में उसका रूट है। रूट मैं आपको बता रहा हूं, सिंधु नदी यहां से निकली, ये देखिए यहां पर ये चीन है दर्शकों, ये पूरा चीन है, अक्साई चीन का इलाका है। सिंधु नदी यहां से निकलती है, इसके रूट्स हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब के पास से गुजरती है, हिमाचल के पास से गुजरती है, गुजरते हुए यहां से वो पाकिस्तान में, जो पॉइंट नंबर 4 आप देख रहे हैं दर्शकों, यहां से वो पाकिस्तान में दाखिल होती है दर्शकों। जो पॉइंट नंबर 4 आप देख रहे हैं, यहां से ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, दिस इज एलओसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और यहां से जो 4 नंबर आप देख रहे हैं पॉइंटर, यहां से सिंधु नदी का पानी वहां से निकलकर यहां से एंटर होता है और उसके बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब प्रांत, सिंधु प्रांत, यहां से होता हुआ फिर वो अरब सागर में जाकर नीचे गिरता है। तो ये रूट है और भारत इसको कहां कहां लॉक करने जा रहा है दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले सिंधु नदी यहां से निकलती है, इसको हम लद्दाख में लॉक करेंगे, लद्दाख में बहुत सारे रिजर्वायर बनाएंगे, बांध बनाएंगे, वहां पानी इसको रूट करेंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में सिंधु के पानी को रूट किया जाएगा। उसके बाद
बाद पंजाब बॉर्डर के पास यहां पर रिजर्वायर बनेंगे, यहां पर बांध बनाने की योजना भारत सरकार की है। यानी 3 लॉक होगा पानी, एक तो लद्दाख में लॉक होगा, जम्मू कश्मीर में लॉक होगा, हिमाचल में लॉक होगा, पंजाब में लॉक होगा, और इस पानी को रीरूट किया जाएगा भारत के अंदर। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और इन तमाम राज्यों में जहां पानी की हर साल कमी होती है वहां पर इस पानी को भेजा जाएगा। दर्शकों, और समझिए कि जब 4 लॉक हो जाएंगे, 1 2 3 4 लॉकिंग के बाद यहां पर पाकिस्तान जाने के लिए पानी ही नहीं बचेगा दर्शकों। तो जितना भी ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान आपको दिख रहा है बॉर्डर का, इन सब जगहों पर 80% जो आबादी है वो सिंधु जल के ऊपर डिपेंडेंट है, सिंधु नदी के पानी पर डिपेंडेंट है। और ये पानी बंद हुआ तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, हाहाकार मच जाएगा, खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी, वहां पर पीने का पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ 2 चीजों में पैसा इन्वेस्ट किया है। एक तो आतंकवादियों को बेहतर बनाने में, उनको हथियार देने में, और दूसरा पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है वो देश को बेचकर पैसा कमाने में, झोली भरने में। लेकिन कभी भी कोई बांध बनाने पर पाकिस्तान में बात नहीं होती है। आजादी के बाद से भारत में कम से कम 200 के ऊपर रिजर्वायर और बांध हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 या 4 हैं, वो भी ठीक से एक्टिव नहीं है। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। ये मैप आपने देख लिया कि किस तरह सिंधु नदी का रूट कहां जा रहा है और कैसे हम लॉक करेंगे ताकि पाकिस्तान को पानी ना मिल पाए। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। जी हां, भारत ने कुल 12 लाइव एटॉमिक वेपन्स को तैनात किया। सिप्री एक संस्था है दर्शकों जो ग्लोबल रिपोर्ट देती है दुनिया भर के एटॉमिक वेपन्स के बारे में। उसने एक सनसनीखेज खुलासा किया है दर्शकों। वो खुलासा आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरह से, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। जी हां, सबसे पहले देखिए ग्राफिक के जरिए वो डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि डिटेल्स क्या है और कैसे भारत अब चीन के बराबर हो गया। जी हां, देखिए भारत ने तैनात किए 12 लाइव एटॉमिक वेपन। दिल्ली की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदली है। खबर नंबर 1 क्या है? हथियारों पर नजर रखने वाली ग्लोबल संस्था सिप्री का बहुत बड़ा खुलासा। सिप्री ने एक अपनी रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा किया है। वो खुलासा क्या है? भारत ने कम से कम 12 लाइव परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। इससे पहले यह नहीं हुआ था। यह नया भारत है, न्यू एटॉमिक वॉर डॉक्ट्रिन है दर्शकों, जिसकी डिटेल मैं आपको बता रहा हूं। खबर नंबर 3, युद्धपोत पनडुब्बी में परमाणु हथियार हमेशा तैनात रहते थे, लेकिन अब उनकी तैनाती एटॉमिक वेपन्स की अलग तरीके से की गई है। और खबर नंबर 4 सुनने के बाद आपको गर्व होगा देश पर। भारत की पुरानी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से बिल्कुल अलग यह दावा है। यानी भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को तैनात करने की, क्योंकि चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को सबक भी सिखाना है। खबर नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। भारत पहले एटॉमिक वॉरहेड्स और मिसाइल जैसी डिलीवरी सिस्टम को अलग रखता था, लेकिन अब वहां पर भी चीजें मुकम्मल तरीके से हो गई हैं। यानी अगर किसी ने ज्यादा 19-20 करने की कोशिश की तो हम तैयार हैं मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। खबर नंबर 6, पिछली सभी रिपोर्ट में भारत के परमाणु हथियारों को स्टॉक पाइल के तौर पर दिखाया जाता था। यानी हथियार थे तो हमने उसको स्टॉक कर रखा था बेसमेंट्स में, अपने बंकरों में, अपनी जगहों पर जहां पर उनको रखा जाता है, लेकिन अब वो एक्टिव है। खबर नंबर 7, जनवरी 2026 तक भारत के पास कुल 190 परमाणु वॉरहेड्स हो गए हैं। जनवरी 2026 तक का सिप्री का डेटा यह कहता है 190 एटॉमिक वेपन भारत के पास है। खबर नंबर 8, 12 परमाणु बमों को उनके डिलीवरी सिस्टम से जोड़ा गया है। यानी 12 परमाणु बम एक्टिव है। ये युद्धपोत और वॉरशिप्स के से इतर अलग है। खबर नंबर 9 क्या है जो सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है? एटॉमिक वेपन ऑपरेशन फोर्स वाले बेस पर तैनात किए गए हैं। ऑपरेशनल फोर्स वाले बेस पर, यानी ये परमाणु हथियार फायर किए जाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ ग्रीन सिग्नल मिलना है, सिर्फ फैसला लेना है सरकार को और वो एक्टिवली फायर होने शुरू हो जाएंगे। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। सिप्री की रिपोर्ट आपने देखी, भारत ने कैसा अपनी एटॉमिक वॉर की डॉक्ट्रिन बदल दी है। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर आते दर्शकों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे चीजें बदल रही हैं भारत के लिए। एक नया भारत आपको देखने के लिए मिलेगा, एक सशक्त, एक मजबूत भारत आपको देखने के लिए मिलेगा। आइए अब वो खबर भी मैं आपको बता देता हूं कि भारत परमाणु बम बनाने के स्केल पर कहां से कहां पहुंच गया है चीन पाकिस्तान के मुकाबले। भारत ने परमाणु बम बनाने के मामले में पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया दर्शकों। अब हम पाकिस्तान से भी आगे हैं न्यूक्लियर प्रोडक्शन के मामले में। खबर नंबर 2, परमाणु बम बनाने के मामले में भारत की स्पीड चीन के बराबर पहुंच गई है। यह हमारा नैरेटिव नहीं है, यह सिप्री का रिपोर्ट है जो कि ग्लोबल संस्था है, उसने यह बात बताई है। जी हां, खबर नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रही है। यूएस रूस के पास परमाणु बमों की संख्या में कमी आई है, यह सिप्री की रिपोर्ट कह तो रही है, लेकिन चौथा बड़ा अपडेट क्या है सिप्री की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है? यूएस रूस दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाले देश अभी भी है। सबसे अधिक एटॉमिक वेपन सबसे ज्यादा किसी के पास है तो वो अभी भी अमेरिका और रशिया के पास है। दर्शकों, अगला अपडेट आपकी स्क्रीन पर। चीन ने पिछले साल अपने परमाणु हथियारों के भंडारण को बढ़ाया है। उन्होंने भी अपनी न्यूक्लियर वेपन की जो उनकी फ्लीट है उसमें उन्होंने एड-ऑन्स के इजाफा किया है। और अगली खबर, चीन ने अपने परमाणु हथियारों के भंडार में 20 और वॉरहेड्स जोड़ दिए हैं।
यानी रशिया और अमेरिका के मुकाबले चीन ज्यादा एक्टिवली अपने वॉर और वेपन्स को अपडेट कर रहा है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स और वेपन्स हैं। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। पूरा नैरेटिव समझा दिया, सिप्री की रिपोर्ट बता दी, सिंधु नदी का आपको रूट बता दिया, पाकिस्तान में पीओके में क्या हो रहा है वो समझा दिया, लेकिन दर्शकों पाकिस्तान में कहां कहां सूखा पड़ेगा वो भी तो आपके लिए जानना जरूरी है। अगर सिंधु नदी का पानी हमने रोका तो आने वाले 1 से 1.5 साल में पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके सूखे का शिकार हो जाएंगे, वो भी ग्राफिक के जरिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं। पूरा मुकम्मल मैप लेकर आए हैं, पाकिस्तान के मैप पर आपको दिखाएंगे दर्शकों कहां कहां पाकिस्तान में सूखा होगा। ये वाला हिस्सा भारत का है, ये बॉर्डर जहां से सिंधु नदी यहां से एंटर करती है, इलाका पहला जो इलाका है सिंध प्रांत वहां सूखा पड़ेगा, इलाका नंबर 2 पंजाब प्रांत यहां सूखा पड़ेगा, इलाका नंबर 3 खैबर पख्तूनख्वा में सूखा पड़ेगा, इलाका नंबर 4 गिलगित बल्तिस्तान। ये 4 वो इलाके हैं दर्शकों जो सिंधु का पानी अगर हमने रोक दिया तो आने वाले 1.5 साल में पाकिस्तान के इन्हीं प्रोविंसेस में सूखा पड़ेगा। और यहां की आबादी लाखों में है, करोड़ों में है, 80% यहां की खेती जनता का पानी सिंधु नदी के पानी पर डिपेंडेंट है दर्शकों। तो सोचिए यहां पर ये भारत का हिस्सा है, ये भारत का इलाका है, ये पाकिस्तान बॉर्डर यहां से शुरू होता है, तो सिंधु का पानी यहां से होते हुए सीधे अरब सागर में नीचे जाके गिरता है, नीचे अरेबियन सी है। तो ये जो इलाके आप देख रहे हो, जो ब्लिंकर्स आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों, यहां पर सूखा पड़ जाएगा। और ये पानी जो अब तक जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा था, क्योंकि उन्होंने पानी का भंडारण तो किया नहीं, रिजर्वायर्स तो बनाए नहीं, बांध तो उन्होंने बनाए नहीं, अब उनको असल दिक्कत होगी जब पानी रुक जाएगा, तब उनके पास पानी की कमी होगी। और भारत ने यह मुकम्मल तैयारी कर ली। सीआर पाटिल साहब ने कह दिया कि एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान को तरसा देंगे, जंग की जरूरत नहीं है, पानी रोककर पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा कि आतंक को सपोर्ट करने का खामियाजा क्या होता है। दर्शकों एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, अगले घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। पाकिस्तान से भी मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। स्वागत कीजिए मेजर जनरल जेके बंसल साहब का। सर जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। श्रुतिदास गुप्ता जी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, विदेशी मामलों की जानकार है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत स्वागत है। एम्बेसडर सुरेश गोयल साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, डिप्लोमेट है, एक्स डिप्लोमेट है सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी है। और अली अशरफ रत्ता साहब मेरे फाजिल दोस्त पाकिस्तान से जुड़े हैं और उनके जरिए भी इस पूरे मामले पर रोशनी डालने की और समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, इट्स वेरी क्रूशियल क्योंकि पीओके में वहां पर तांडव मचा हुआ है। अब भारत सरकार ने कह दिया कि आने वाले 2 साल में जो सिंधु का पानी है वो पूरी तरह से पाकिस्तान में जाने से रुक जाएगा। पाकिस्तान की पॉलिटिकल रेजीम आतंकवाद के मसले पर घिर रही है, पीओके में जो उपद्रव हो रहा है उस पर घिर रही है। अब भारत ने भी ये बहुत पुख्ता कदम उठा लिया है, यानी आने वाले 1 से 1.5 सालों में सिंधु का पानी बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो 4 बड़े प्रोविंस है पाकिस्तान में जहां सूखे की मार होगी। क्या जंग से बेटर स्ट्रेटेजी ये है पानी रोक देना सर? I really appreciate your narrative you have really in Pakistan. जो पाकिस्तान के अंदर इस समय चल रहा है, और जैसे आपने कहा कि चलिए जनरल साहब आपकी आवाज़ हम तक नहीं ठीक से आ पा रही है, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच, हम इसको ठीक कर रहे हैं। लेकिन एम्बेसडर गोयल मैं आपके पास आ रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एम्बेसडर गोयल आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप बोलिए। आप जी हाँ। बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। एम्बेसडर साहब मेरा सवाल यही है आपसे जो मैंने जनरल साहब से पूछा, क्या जंग से बेहतर है कि वाटर वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी ज़्यादा पाकिस्तान को परेशान करेगी जंग के मुकाबले? देखिए ये इस सवाल का जवाब तो जनरल साहब बेहतर दे पाएंगे कि मैं जंग तो नहीं करता हूँ, जंग के बारे में एनालाइज कर सकते हैं, बात करते हैं। पानी की जो स्ट्रेटेजी है वो डेटरेंट टाइप की एक स्ट्रेटेजी होती है ये, जिसके डेटर रियली कि वॉर के तक की नौबत ना आए। लेकिन अगर वॉर होती है, और जैसा कि पाकिस्तान बोल भी चुका है कि इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट करना ये एक वॉर का कारण बन सकता है ये, तो अगर वॉर का कारण बन सकता है तो उस वॉर में नेचुरली बात है कि हथियार तो काम में आएंगे, मिसाइल वगैरह काम में आएंगे ही। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर पानी की दिक्कत होती है तो मैं समझता हूँ कि बातचीत की संभावना ज्यादा बन जाती है कि उस दिक्कत को दूर किया जाए। छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो ये, और दूसरा ये कि
ये कहना बड़ा आसान है कि हाँ पानी रोक देंगे और उसके लिए रिजर्वर बनाना, उसके लिए चैनल्स बनाना, वो शुरू भी कहीं कहीं शुरू भी हो जाएगा अब ये, और हो भी चुका है ये। लेकिन इसमें सब में 1.5 साल 2 साल की बात नहीं है ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में सालों लग जाते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो एक पाकिस्तान की तरफ से एक प्रोपेगेंडा आ रहा है कि वहाँ के लोग बूंद बूंद पानी को तरस जाएंगे, वो 1 साल या 2 साल की बात है ये। इसमें टाइम लगेगा, 5-6 साल होंगे, 5 साल से भी ज्यादा भी लग सकता है, जबकि वहां पर पानी की कमी महसूस होनी शुरू हो जाए। उससे पहले ये जब हो रहा है, ये खाली एक पॉलिटिकल प्लॉय है, ये पॉलिटिकल प्रेशर डाला जा रहा है इंडिया के ऊपर कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट करके पाकिस्तान को दिक्कत में डालने की कोशिश कर रहे हैं ये। और इसके लिए वो चाहते हैं कि बातचीत की जाए, इंडस वाटर ट्रिब्यूनल को जब उसके बीच मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट किए जाए। वर्ल्ड बैंक इसको सुनने की तैयारी कर रहा है, अब ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हैं। लेकिन ये सब एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की तैयारी है ये, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक्चुअल इम्पैक्ट इसका शुरू होना, उसमें टाइम लगेगा जी। ठीक है जनरल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, अब लाउड एंड क्लियर सर, बाबूलन। लेकिन जनरल साहब, मेरा आपके सवाल यही है, जो है ना, आपका वो नहीं आ रहा इधर वीडियो हमारे पास। मैडम श्रुति के साथ में भी यही प्रॉब्लम है। जी जी, चलिए एनीवे। हाँ, यू आर ऑडिबल। हाँ, यस, सर अलाउ मी टू आस्क माय क्वेश्चन सर। एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ, यस यस, ठीक है सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने पाकिस्तान को कई बार ये कहा कि अपने टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर आप बात करिए, आतंकवाद को आप ख़त्म करिए, जो इंसर्जेंसी भारत में हो रही है उस पर कोई बड़ी कार्रवाई करिए। यूएन ने जो कुछ कहा कश्मीर को लेकर, पीओके को लेकर, उसको भी पाकिस्तान ने फॉलो नहीं किया। आप एक फ़ौजी हैं सर, आपके लिहाज से वॉर करना, हमले करने से बेटर है कि उनका पानी बंद कर दिया जाए, उनके जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसकी सप्लाई रुक जाए, सैंक्शन ऐसे लगे जो वहाँ की ज़रूरतों को, जो वहाँ की जनरल पब्लिक है उनकी ज़रूरतों पर अगर दिक्कत आएगी तो मुझे लगता है शायद पाकिस्तानी सरकार भी, सेना भी ज़्यादा तवज्जो दे पाएगी इस मसले पर। देखिए, समझदार आदमी तो यही करेगा, उनको इनको समझ है तो वो यही करेंगे कि इस पर तवज्जो देंगे। लेकिन जो है उनको कितनी अकल आती है या कितनी समझ है, इसका कहना बड़ा मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है कि जब भी किसी कंट्री के ऊपर में, आप ईरान में ही देख लिए कितने सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को मरने मारने को तैयार हैं कि हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन करते रहेंगे। इसी प्रकार से जो हालात हैं, जो खस्ता हालात हैं ये पाकिस्तान के अंदर में, FATF का इनके ऊपर में पूरा एक शिकंजा कसा रहता है, या इनको फंड देने में मुश्किल करता है, तो इनको बात ये समझ नहीं आती। अगर ये समझ जाए तो इनका भलाई इसमें ही है। लेकिन इनके जो टेररिस्ट हैं ऐसे पाले हुए हैं, वो इनके लिए ही अभी मुश्किल पड़ गए हैं और इनके कंट्रोल में भी नहीं है। और अगर लेकिन ये चाहे तो इंडिया इनकी मदद कर सकता है इन टेररिस्ट को संभालने के लिए। लेकिन पाकिस्तान जो एक फेल्ड स्टेट है, चारों तरफ से इनके ऊपर में जो सब लोग नाखुश हैं। आप चाहे बलूचिस्तान ले लीजिए, अभी आप पीओके की बात कर रहे थे, अपने लोगों को उनको सताते हैं और सता करके जो अपना उनके संसाधनों को लूट करके उनके कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। तो ये एक पॉलिसी ही गड़बड़ाहट की है पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान को अब समझ आ जाएगी। फिर भी उसके बाद देखिए ना इनकी हिमाकत, ये सब कुछ होने के बाद भी कहते हैं जी हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे अगर आप पानी रोकोगे। अरे तुम अटैक क्या कर दोगे, पहले ही अपने आप को बचा लो। पिछली बार इनको जब इनके ऊपर अटैक हुआ, जब सारा कुछ नस्ते नामूद हो गया, तो जाकर अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाए और इन्होंने फोन किया कि युद्ध बंद कर दीजिए। फिर भी उल्टी बात दिमाग में चलती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, हालांकि समझदारी इसमें ही है कि वो इस बात को समझ जाएं कि इंडिया के साथ में कोई भी पंगा लेने से उनको हर तरह का नुकसान है, उनकी इकोनॉमी को नुकसान है, उनकी खेती बाड़ी नहीं होगी। और इसके अलावा अगर वो किसी तरह की जरूरत करते हैं तो उनको नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान को जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा उतना ही उनके लिए बेहतर है। जितनी देर लगाएंगे तो अपने आप को इकोनॉमिकली भी वो डाउन कर रहे हैं, और अगर किसी तरह की कोई उन्होंने मिस एडवेंचर किया तो फिर तो नक्शे मिट ही जाएगा पाकिस्तान। ये समझ जाना चाहिए। और इसी बात को देखते हुए जिस तरह से आपने बोला कि अभी पीओके के अंदर में वहाँ की जनता ये देख रही है कश्मीर कितना फल फूल रहा है और वो लोग कितने वो सड़कों पे आ रहे हैं, इसी तरह से बलूचिस्तान आ रहा है, तो इन सब बातों को देखते हुए पाकिस्तान अगर समझ जाए तो अच्छा इसमें ही है। और वो पाकिस्तान जो नकेल लगाए, कंट्रोल करे जितने भी टेररिस्ट हैं, और तब जाकर भारत से कोई अगर वो उनको वार्ता करनी है तो पहले उनको खत्म करना होगा, तभी कोई बात बढ़ सकती है। बैक टू यू बंदल साहब, प्लीज स्टे विद मी, पॉइंट टेकन सर।
इससे पहले मैं श्रुति मैम के पास जाऊँ, मैं रता साहब आपके पास आ रहा हूँ। दो बातें मैं समझना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा से टेरर एक्टिविटीज़ को डिनाइल किया कि हम कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं चला रहे, हमारे यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है, हम कोई टेरर स्टेट नहीं है। आपकी बात मैं मान लेता हूँ, भारत सरकार नहीं मानती है। लेकिन भारत जो कर रहा है रता साहब, अगर मैं कह रहा हूँ साल भर में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, 4 साल में वहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी हो जाए, क्योंकि जो अभी मैंने जो रिसर्च की, सिंधु नदी का बहुत सारा पानी पाकिस्तान के 4 प्रांतों को जाता है, प्रोविंसेस को जाता है, और लाइफलाइन है सिंधु नदी का पानी। जैसे बहुत सारी बातें यूएन ने आपको कही, आपने नहीं मानी, उसी तरह भारत भी आज़ाद है कि भाई वो वर्ल्ड बैंक, यूएन और जितने भी ये सो कॉल्ड स्टिकर वाली इंस्टीट्यूशन है दुनिया भर में अमेरिका के, भारत भी नहीं मानेगा। लेकिन अगर भारत जो कर रहा है वो साल में, 2 साल में, 3 साल में एक्टिवली अगर दिखने लगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या ये हाई टाइम नहीं है कि बातचीत करके इन चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए? शुक्रिया अमित जी, आपने इनवाइट किया। 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। फर्स्ट, जनरल साहब ने अभी जो बात की उसके ऊपर बात करूँगा। देखिए जनरल साहब, ये हम एक महज़ब दुनिया के अंदर हैं, और महज़ब दुनिया के अंदर जो है अब सिनेरियो ऐसा है कि बदमाशी नहीं चलती है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। ठीक है, अभी हमने ये रिसेंट हिस्ट्री में देखा है ये बात। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है कि आप जैसे कह रहे हैं कि दरिया सिंध का जो पानी है वो आप रोक देंगे, या आप जो इंडस ट्रीटी है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया उसको आप सस्पेंड कर दिया है। तो पहले मेरा ख्याल है कि आपको रिसर्च करना चाहिए, पहले आपको उस ट्रीटी को पढ़ना चाहिए। क्या उसके अंदर ऐसा कोई क्लॉज है कि कोई भी कंट्री, पाकिस्तान और इंडिया, उसको सस्पेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, कोई क्लॉज ही नहीं है अनटिल अनलेस आप एक नई ट्रीटी करते हैं उस तक। ठीक है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और दूसरी जो चीज़ है, अगर आप उसको बंद करेंगे, जो आपके दूसरे पैनलिस्ट हैं उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आपको इंडस का पानी रोकने के लिए आपको कम से कम 10 से 20 साल लगेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। 10 से 20 साल लगेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, और वो पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है कि वो सिर्फ 5 सेकंड में उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देगा। तो हम वेट करेंगे कि जिस दिन वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए, आप ये जो एक बेवकूफी का काम आप सोच रहे हैं वो आप करें, तो हम उसको। रता साहब, आपके यहाँ के लोग कह रहे थे कि हम बांध बनाएंगे तो रॉकेट से उड़ा देंगे, ये बहुत जहनी बातचीत है। नहीं, और आपको सच में लगता है कि भारत जैसी इकोनॉमी को एक बांध बनाने में 20 साल लगेगा? ये पाकिस्तान नहीं है दत्ता साहब, वी आर इंडियंस। हमें एक बांध बनाने में 2 साल का वक्त लगता है, हमें 10 साल का वक्त नहीं लगेगा। आजादी से अब तक आपने कितने बांध बनाए? दत्ता साहब, यू टेल मी वन थिंग, लेट्स टॉक ऑन डेटा, लेट्स टॉक ऑन डेटा। और ये मजाक है क्या? आप हमारे बांध उड़ा देंगे? मोदी साहब को ट्रंप के सामने नाचना पड़ा जंग रुकवाने के लिए। मैंने आपका इंट्रोडक्शन कराया, मेरे फाजिल दोस्त पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, कुछ भी फाजिल बातें आपने नहीं की है। रता साहब, मुझे ये बताइए, रता साहब, ये हाइपोथेटिकल बातें क्यों होती हैं? हम बांध बनाएंगे, आप उड़ा देंगे, और हम लोगों ने चूड़ियां पहन रखी हैं हाथों में। आपको मैं टेक्निकल और सिंधु का, इंडस का पानी रोकने के लिए हमें 10 साल लगेंगे। टेक्निकल बात करें, हमें 10 साल लगेंगे। टेक्निकल बात मैं कर रहा हूं आपसे, ज्यादा लगेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? थोड़ा सा डेटा, फैक्ट फिगर्स पर बात किया करिए। ऑलरेडी हमने बहुत सारा पानी डीरूट कर दिया है इंडस का। आपको मुझे लगता है रता साहब, आपको सच में ये स्टडी करने की जरूरत है कि पाकिस्तान में जितना पानी पहले जा रहा था अब क्या उतना जा रहा है। श्रुति मैम के पास जा रहा हूं। ठीक है सर, मुझे लगा आप फैक्ट बात करेंगे। नहीं, मुझे लगा आप थोड़ा फैक्ट बात करेंगे रता साहब। चलिए ठीक है, पॉइंट टेकन रता साहब, पॉइंट टेकन, आई एक्सेप्ट, आई एम बाइंग योर पॉइंट। चलिए ठीक है श्रुति मैम, हमें 20 साल लग जाएंगे बांध बनाने में, और इनके पास इतनी ताकत है ये हमारे बांध मारकर उड़ा देंगे, और हम लोग इंतजार करते रहेंगे कि रता साहब प्लीज ब्लो आवर रिजर्वायर्स एंड डैम्स, और हम लोग देखते रहेंगे। हमारी जो फौज, हमारी सेनाएं, हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना रहे हैं, पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं, डिफेंस सिस्टम हमारा इतना मजबूत बना रहे हैं, देखने के लिए। श्रुति मैम, काइंडली रिप्लाई। सर, अभी इसमें मैं क्या बोलूं अमित जी, ऑलरेडी इन लोगों ने रोना रो चुके हैं। हम ये कह चुके हैं कि उनके जो डैम्स हैं जो उसी रिवर सिस्टम पे फ्लो कर रहे होते थे, वो अब उनके डेंजर लेवल मिनिमम मार्क पे आ रखे हैं। सूखा पड़ा हुआ है, सिंध में पड़ा हुआ है, पाकिस्तान में के पंजाब वाला जो एरिया है उसमें पड़ा हुआ है, और ये उनके खुद की रिपोर्ट्स हैं। उनकी खुद की रिपोर्ट्स के हिसाब से कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो लिटरली ड्रॉप हुई है
उनका एक्सपोर्ट डेटा भी यही दिखाता है कि उनकी कॉटन की प्रोडक्शन ड्रॉप हुई है क्योंकि पानी नहीं मिल रहा है कॉटन प्रोडक्शन को उनको सपोर्ट करने के लिए। खारिज की आपकी जो क्रॉप्स है, आपके जीरो खुद स्टडी के है लोगों आपकी ने इसके वहां ऊपर, बैठ के प्लीज छाती पीट प्लीज पीट थोड़ा के सा रोना अपनी रोया है 130 करोड़ लोगों कि को आपने कुछ ठीक जो फैक्ट्स तो अबेयंस में बताओ, रखा है वो वेपनाइज कुछ किया तो है फैक्ट्स बताओ वाटर को, यार, और उसकी कि जो वजह आपके लोगों से को पता चले। आपने, आप कॉटन यूएन में पानी की यही वजह से बोल कम रहे नहीं हैं हुई है, सर, रडा पानी जी की आप वजह से यही नहीं बोल हुआ है, रहे हैं, वो आप हमारा यही एक बोल शिफ्ट रहे है, हैं, हमारे जो आप एग्रीकल्चर है यही उसका बोल शिफ्ट रहे है हैं। कॉटन से शुगर कैन के ऊपर, जिसकी वजह से कम हुई है। प्लीज थोड़ा स्टडी करके रत्ता साहब बताएं। कितने अच्छा बांध है अच्छा ठीक है, पाकिस्तान तो में? फिर आप रो क्यों रहे थे यूएन पाकिस्तान में के अंदर जाके? इस वक्त अगर 10 ऐसा से तो यूएन ज्यादा में क्यों बोल रहे डैम्स हैं? आपने हैं। टेक्निकली 10 से ज्यादा डैम? क्यों कह रहे हैं? अरे और जो बड़े डैम्स हैं वो 4 हैं, बड़े डैम, जिस आपको आप पता नहीं कहां पे रहते हैं, हम इंडिया में आप रहते पता हैं नहीं कहां पे इसलिए सब रहते हैं, जानते हैं, आप पता नहीं पाकिस्तान किस में हम जगह इंडिया पे वाले रहते हैं, इंडिया में ही आप रहते हैं। थोड़ा स्टडी किया करो ना यार, सारा दिन बैठ के वो आपकी जब वो क्या इंट्रो आ रहा सर? होता है ना तो ऐसा लग रहा होता है कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मैनिफेस्टो चल रहा है, मार देंगे, तड़पा देंगे, रत्ता सुखा साहब, देंगे, ये कर मुझे देंगे। मुझे खुदा ना का खौफ करो यार। आई हम आई 200 करोड़ लोग हैं इस रीजन फील के अंदर। पिटी। अगर अच्छा ठीक है, अगर हम श्रुति लोग मैम को इसी बात तरह पूरी इसी करने behavior दीजिए। के साथ ठीक है, चलेंगे श्रुति मैम तो को अमन बात कभी पूरी नहीं करने होगा। दीजिए। ठीक। लेट्स जस्ट फ्लो विद दिस अमित जी। इनके पॉइंट्स जो हैं, यू कैन टेक योर टाइम एंड रिफ्यूट माय पॉइंट्स, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, ठीक है? दिस इज अ डिबेट आफ्टर ऑल, हमारे और आपके डिबेट करने से हमारी देशों के बीच में ना संधि होगी ना जंग लगेगी, तो लेट्स जस्ट टेक अ मिनट और आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आप रिव्यूट कर दीजिएगा इसको। आप यूएन में जाते हैं, यही रोना रोते हैं कि हमारे लोग प्यासे मर रहे हैं, हमारा इतना इकोलॉजिकल डैमेज हो गया है, हमारा इतना एग्रीकल्चरल लॉस हो गया है। आप उसके बाद अपनी न्यूज में भी यही करेंगे, आपके पार्लियामेंट में आपकी ये बात कर रखी गई है आपके पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू कि इंडस वाटर ट्रीटी के अबेयंस पढ़ने से पाकिस्तान में सूखा आ जाएगा। आपके खुद के पार्लियामेंटेरियंस, मेरे वाले ने नहीं जाके बोला, वहां पे मेरे वाले रिप्रेजेंटेटिव ने नहीं बोला, कोई हाई कमीशन ने जाके नहीं बोला। सो ये एक बहुत सिंपल सी बात है कि आप लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ऑलरेडी अबेयंस के आने से ही सिर्फ आपको बहुत सारा नुकसान हो चुका है। एक डैम जो है, जो मुझे पता है कि 2026 के अंदर उसकी कंप्लीशन डेट है, थोड़ा एक्सटेंड भी कर देते तो 2027 के अंदर भी हो सकता है। 2 डैम्स की मुझे जहां तक पता है 27 से लेकर 29 के अंदर डेट दी गई है, जो हम डैम्स इतने सारे वहां प्लान कर रहे हैं, पूरे इंडस वाटर सिस्टम की बात कर रही हूँ मैं इस वक्त अमित जी। तो जब अगर इतने बड़े सिस्टम के अंदर हम डाइवर्ट कर रहे हैं, अब इसके अंदर पॉपुलेशन वाइज अगर हम डायनामिक्स देखें, देखिए ये कह रहे हैं हम वाटर वेपनाइज कर रहे हैं, पॉपुलेशन वाइज अगर हम डायनामिक्स देखें तो जितने पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा तो मुसलमान इंडिया में रह रहे होते हैं, और उसके ऊपर से हिंदू पॉपुलेशन है हमारी, और बाकी जो है डिनोमिनेशंस है हमारी। तो एज पर पॉपुलेशन डायनामिक्स, उस पानी जो हमारी धरती से निकल के जा रहे हैं, जिससे 80% से ऊपर ये लोग 1960s के अंदर प्रेशर डाल के इंडिया के ऊपर जो इन्होंने हमसे ट्रीटी साइन करवाई थी, उसके ऊपर से जो 80% ऊपर आपके ऊपर पानी जा रहा है, उसकी आपको उतनी जरूरत ही नहीं है जितनी यहाँ इंडिया में बैठी इंडिजिनियस पॉपुलेशन की है। उसके अलावा हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ, हमारे जो मार्कर्स है, इकोनॉमिक मार्कर्स अगर आप देखेंगे तो उन सबको सेटिस्फाई करने के लिए अब हमें पानी की जरूरत पड़ रही है, तो हम पानी विलिंगली उस हिसाब से अब शेयर करने को तैयार नहीं है। आप लोगों ने कहा था पानी बंद होगा तो खून बहेगा, हमने तो देखा नहीं अमित जी की खून बहा, हमने तो सिर्फ देखा कि बहुत सारी जगहों बातें पे बही विस्फोट हुए, बातें बह और रही बहुत हैं, सारे खून नहीं बातें बह रही हैं, बस नैरेटिव्स बस बह रहे यही हैं हो रहा है। तो पाकिस्तान अगर की ओर हम से। डेटा पॉइंट्स के ऊपर भी जाते रहे, जो ये प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो डेटा पॉइंट्स ये अपने ही आके रिफ्यूट कर देते हैं, बिकॉज आप अगर ये कहना चाहते हैं कि अबेयंस में रखने से आपको नुकसान हो रहा है, तो आप यहाँ आके मुझे क्यों बोल रहे हैं कि नुकसान नहीं होगा? आप ये कह रहे हैं कि हम वो डैम उड़ा देंगे, भाई उसके लिए पहले आपकी जो PL-15 हमें ऐसे ही नहीं, नीचे ड्रोन्स जो है आपके मिले हुए थे वो फटे भी नहीं, जो आपने चाइना से उठा के लिया ना, आपका एवैक्स सिस्टम वैसे ही काम उसने किया। वो फटे तो बगैर ही उसने राफेल गिरा दिया, राफेल डर से गिर गया। वेरी प्रूफ गुड दिखाइए, न्यूज। सोशल मीडिया वाला हमारे proof लिए नहीं, अच्छी proof खबर है। राफेल वाली दिखाओ, स्टोरी हमारे अब पास छोड़ तो दीजिए है। रत्ता साहब, राफेल वाली स्टोरी अब तो छोड़ दीजिए, अब ये पुरानी बात हो गई नहीं है, माना, अब ये कोई पुरानी नहीं बात माना हो राफेल गई। आपसे गिर गए और आप बगैर गिराते रहिए, उसके सपनों में फटे गिर गिराइए, गए। वीडियो Very गेम में nice। गिराइए, उसके बाद सोशल मीडिया दुनिया में को गिराइए, बताइएगा। उसके बाद AI लोग टूल्स जो में समझते हैं गिराइए, आपकी बातों को। आपकी जहां मर्जी आप गिरा लीजिए, लेकिन ट्रूथ यही है कि नुकसान पाकिस्तान ने बहुत झेला। जितना ये अभी वेस्ट एशिया के वॉर के अंदर आपकी टोटल फॉरेन रिजर्व्स है, उससे ज्यादा पैसा तो इंडिया ने अपनी फॉरेन रिजर्व में से ड्रॉप किया था टू डील विद देयर एनर्जी क्राइसिस। 11.3 बिलियन तो हमने ड्रॉप किया है। आपका टोटल फॉरेक्स रिजर्व उसमें से भी कुछ ही शायद हिस्सा आपके खुद के नेशन में रहता है, बाकी सब उनके इंडिविजुअल। नहीं श्रुति मैम, रत्ता साहब जानते हैं इनकी इकोनॉमी हमारे मुकाबले कमजोर है,
इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मुकाबले कमजोर है, ये सब पता है, लेकिन वो होता है ना कि Facts देशभक्ति भी में, हमारे सामने कमजोर है अमित जी। देशभक्ति में आदमी बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। रता साहब मैं आता हूं आपके पास, आता हूं बात कर दूं। ठीक है, मैं आता हूं रता साहब, सुरेश गोयल साहब के पास जा रहा हूं मैं, आपके पास रता साहब आपके पास आता हूं, जो है वो थोड़े दुरुस्त बताया कीजिए। ठीक है चलिए गोयल साहब, हमारी इकोनॉमी पाकिस्तान के मुकाबले बहुत 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 बेहतर है, हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उनसे बहुत बहुत बेटर है, हमारे फॉरेन रिजर्व उनकी फॉरेन रिजर्व में कोई तुलना नहीं है, हमारे यहाँ के स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस हॉस्पिटल्स और बहुत सारे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो पाकिस्तान के मुकाबले कोई तुलना ही नहीं है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान ऐसी बात करता है। आपको भी ये लगता है कि पाकिस्तान में पानी की कोई दिक्कत नहीं है गोयल साहब? यूएन में जाकर जो छाती पीट रहे हैं लोग, आपको लगता है सब बढ़िया है पाकिस्तान में? अमित जी देखिए, पहली बात तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि मैंने सोचा था कि ये सीरियस डिबेट होगी यहाँ पर, तो मैं सीरियस डिबेट समझ करके यहाँ पर आया था, लेकिन जिस तरह की बातचीत हो रही है तो उससे लगता है कि व्यंग हंसी मजाक, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, उछालना, वो ज्यादा हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हाँ सर, आप अपना पॉइंट रखिए। मैं प्रार्थना करता हूँ ये, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो डिबेट है ये भारत पाकिस्तान की बराबरी की नहीं है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी का 1/5 भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ द टोटल जीडीपी, काफी कम है। हाँ। पाकिस्तान की पॉपुलेशन काफी कम है, एरिया काफी कम है, पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल लेवल काफी कम है, तो बराबरी की हम बात ही नहीं करेंगे। बराबरी की बात पाकिस्तान से होती है क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि हिंदुस्तान से खतरा है, तो परमाणु बम बनाने अगर हिंदुस्तान के पास है तो मेरे पास भी होने चाहिए, मिसाइल हिंदुस्तान के पास है मेरे पास भी होने चाहिए। भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे, ये तो बना लीजिए आप, ठीक है, आप घास खा लीजिए, जो भी है। बराबरी की बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे कि अगर ये इंडस वाटर ट्रीटी का जो वेपनाइजेशन किया है वाटर, ये इफेक्टिव है या नहीं है, और इससे हमको जो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में क्या इसका असर पड़ता है। पहली बात तो यह है कि पानी का वेपनाइजेशन इफेक्टिव है। मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से अगर क्लेम आते हैं कि भाई हमारा ये पानी कम हो रहा है, और ये पाकिस्तान का क्लेम नहीं, श्रुति सही कह रही थी ये, कि ये उन्होंने कहा था यूनाइटेड नेशन में कि हमारी कॉटन की जो प्रोडक्शन वो कम हो गई है क्योंकि पानी नहीं आ रहा है। ये अब ये यहाँ पर बोल रहे कि शुगर केन की वजह से, ठीक है, हो सकता है। पाकिस्तान के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ कि वहां पर ये शुगर केन कर रहे हैं, कॉटन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं, जिन एरियाज में सिंधु का पानी जाता है, अगर पानी कम होगा उसका असर तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि अल्टीमेटली पानी कहाँ से आना है उसका। और पाकिस्तान इज स्टिल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। पाकिस्तान की जीडीपी का अभी भी 60% एग्रीकल्चर से आता है, तो वो देख ले, असर पड़ेगा उसके ऊपर। मैं दो चीजें कहूंगा यहाँ पर। पहली बात तो यह है कि IWTO को एबेंस में रखना ये एक जरूरी था। ऐसा कोई मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान के बड़े अच्छे मित्र हैं चाइना, और चाइना का जो बिहेवियर है नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर के सबको मालूम है। चाइना कभी भी किसी से कंसल्ट नहीं करता है वहां पर, चाहे वो इंडो चाइना की रिवर हो, मेकोंग रिवर हो, चाहे ब्रह्मपुत्र रिवर हो, उनको जो करना वो कर लेते हैं, और कभी किसी से कंसल्ट नहीं करते कि उनकी इकोनॉमी पर क्या असर होगा। ब्रह्मपुत्र के ऊपर डैम बना रहे हैं, हमारे यहाँ क्या असर पड़ेगा, कोई बातचीत नहीं है। मेकोंग के ऊपर मेरे को खुद मालूम है, वहां था लाओस में उस टाइम पर, हाँ पूरे लाओस में रिवर फ्लड आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सडनली पानी रिलीज किया वहां से ब्रह्मपुत्र से मेकोंग के लिए। तो ये अपर राइपेरियंस इतना लिबरल, इतना जेनरस कोई अपर राइपेरियन नहीं होता जितना इंडिया रहा है। तो इसके बाद में अगर पाकिस्तान की तरफ से एक जो फीलिंग है एनिमोसिटी की, कि बराबर अटैक चलते आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान की बात करते हैं, अगर मैं साफ साफ बोलता हूं कि अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है तो ईरान अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को वेपनाइज नहीं करेगा तो कोई ऑप्शन नहीं करेगा, वो उसके पास हथियार है वो। तो इसी तरह से अगर हमारे पास ये ऑप्शन है, हम क्यों नहीं करेंगे इसके लिए। और इसके लिए अगर हमको तैयारी करनी भी पड़े, चाहे 5 साल लगे, 10 साल लगे। ये मैंने इसलिए कहा था उस टाइम पर कि पाकिस्तान रोता ज्यादा है, उनके आंख से आंसू बहुत जल्दी निकल जाते हैं, और फौरन जाकर के ये
रोना रोना शुरू होता है कि हमारे हाथ तो मच जाएगी, पानी की कमी हो गई। ऐसा नहीं है कि पानी की कमी शुरू हो गई है, ये खुद कह रहे हैं यहाँ पर अभी ये कि ऐसा नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ है तो क्यों बाबा आप जाकर के वर्ल्ड बैंक के पास जाकर इतनी शिकायतें कर रहे हैं ये? और जहां तक कि आप कह रहे हैं कि हम 5 सेकंड में खत्म कर देंगे, भाई साहब मैं आपकी बात को मानता हूं कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है और आप इसको इस्तेमाल करना भी जानते हैं, और इस्तेमाल करके आपको ये परवाह नहीं होती है कि हम क्या कर रहे हैं। इंडिया के पास NFU हमारी ये डॉक्ट्रिन है, ये हम यूज नहीं करेंगे ये। लेकिन अगर पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत करी तो जैसा कि पहले कहा था, आपके लीडरशिप भी मानते हैं ये कि ठीक है हमारा नुकसान होगा लेकिन पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा। बहुत छोटा देश है वो एरिया में। मैं ये नहीं कहता सोचने में छोटा है, सोचने में बहुत बड़ा है। तो थोड़ा सा संभल के समझ बूझ करके काम किया जाए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर हम दोनों अभी भी मिलकर के बातचीत करके रास्ता निकालें, आप अपनी तरफ से जो आतंकवाद की जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको रोक दें, शांति की बात करें ताकि दोनों देशों का विकास हो, डेवलपमेंट हो। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसा नहीं होता है। मैं आपको ये बता दूं कि मैं 4 साल यूनाइटेड नेशंस में काम कर चुका हूं, यूनाइटेड नेशंस में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं, तो मेरे को मालूम है ये कि पाकिस्तान का यहाँ पे क्या रवैया होता है। पाकिस्तान जैसे ही सिक्योरिटी काउंसिल में आता है उछलना शुरू हो जाता है कि अब मौका आ गया है, अब हम मामलों को आगे बढ़ाएंगे। ये मेरे टाइम पर भी ऐसा हुआ था, अल्टीमेटली कुछ हो नहीं पाया। तो थोड़ा समझ बूझ करके। सुरेश भाई, इसमें आपने बहुत बैलेंस बात की है। मैं सिर्फ आपको मेरा मकसद जो है कहने का ये नहीं है कि हम जंग शुरू कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि हम इनकी लाइफ लाइन जो है वो बंद कर देंगे, हम इनको प्यासा मार देंगे। अगर 25 करोड़ लोग प्यास से मर रहे होंगे तो वो क्या करेंगे? लड़ेंगे ना भाई। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि आप शऊर और अकल की बात कीजिए ताकि ये 200 करोड़ लोग हैं हम इस रीजन के अंदर, हम अमन से तभी रह सकते हैं जब हम शऊर से बात करेंगे, हम एटलीस्ट बात करेंगे। अगर हम बात इस तरह से करेंगे कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे तो डेफिनेटली आपने पिछले साल देखा, आपने वो बड़क मार के आपने हमला किया, उसका जवाब आपने 75 साल में देखा। शऊर नहीं आया। आप शऊर की बात करना छोड़ दीजिए रजा भाई। हम शऊर की बात तो कर करके थक गए हैं। जनरल साहब, जहां शऊर की बात करते हैं वहां कोई ऐसी वारदात हो जाती है कि हमसे लगता है हमसे गलती हो गई। पॉइंट टेकन। जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आतंकवाद के मसले पर आप बात नहीं करेंगे, इंसर्जेंसी पर आप बात नहीं करेंगे, पीओके में लॉन्चिंग पैड वहां पर चल रहे हैं उस पर बात नहीं करेंगे, टेरर ट्रेनिंग पर आप बात नहीं करेंगे। जब पानी बंद होगा तो आप कह रहे हैं 25 करोड़ प्यासे मरेंगे तो हम क्या करेंगे? अरे तो आतंकवाद को खत्म करने में क्या दिक्कत है जनरल साहब? आतंकवाद भी चाहिए, पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, अमेरिका भी चाहिए, सब चाहिए इनको। हम TTP की बात करते हैं, बात नहीं करते। ये जो आपके जो स्पॉन्सरशिप है उसकी बात कर रहे हैं, बात नहीं करते। कहते आप बात फ्लेक्सिव सहूर चाहते की हैं, होनी जो भी चाहते चाहिए। हैं, तो वो हम बिलावल नहीं चाहते। भुट्टो ने कहा कि सिंधु नदी में या तो पानी पाकिस्तान का बहेगा या खून बहेगा। अब ऐसे लोग जो इस तरह से सरेआम कहते हैं वो सहूर की बात है। उनको जो है ये जो सहूर की बात, इनके जो ये पत्रकार हैं, पत्रकार का काम होता है वो अपने लोगों को आईना दिखाएं, उनको बताएं कि क्या ठीक है क्या गलत है। और अब ये जब ऐसी सहूर की इन्होंने जो बात करने की बात कर रही है, आपने कौन सी सहूर की बात कही कि हम 5 सेकंड में 15 सेकंड में उड़ा देंगे? तो आपके दिमाग में ऐसी बात आप हमारा पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, आप शऊर की बात कर रहे हैं। नहीं, सहूर की बात, पानी बंद करने के, पानी तो बंद हो गया, वो तो होएगा ही भाई। आप टेररिस्ट को खत्म लग रहा है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप पानी बंद करेंगे और कर देंगे? अब टेररिस्ट को खत्म कर देंगे तो अपने आप ही बात सब कुछ ठीक हो जाएगी। तो आप BLA की स्पॉन्सरशिप रोकिए ना। फिर आप क्यों BLA को स्पॉन्सर कर रहे हैं? आप TTP के दहशतगर्दों को ट्रेन क्यों करते हैं? सारी दुनिया जानती है। बताइए ना। ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ पे मिला है, और जो कनाडा में आप टेररिस्ट भेजते हैं, वहां पे लोगों को मरवाते हैं, आप बढ़ावा देते हैं, उनको आप हीरो बनाते हैं, आप टेररिस्ट को वहां पे लोगों को मरवाते हैं, जनाजे में जाते हैं। तो ये सारा पाकिस्तान क्या कर रहा है? कहते हैं कि जो आपके यहाँ होता है सिर्फ वो टेररिस्ट होता है, टेररिज्म होता है। बाकी दुनिया में जो आप कर रहे हैं वो टेररिज्म नहीं है। कोई टेररिस्ट नहीं होता हमारे यहाँ। जनरल साहब, हमारे यहाँ कोई ऐसा टेररिस्ट का नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है। ये तो जो लोग पकड़े गए पूरी दुनिया में पिछले 5 साल में, ये कौन लोग थे? कि हम 30 साल तक टेररिस्ट जो हैं वो अमेरिका के लिए ये डर्टी काम करते रहे, हमने उनके लिए टेररिस्ट पाले। और आप कह रहे हैं कि जो है आप उसको डिनाई कैसे कर सकते हैं?
मैंने कहा आप FATF मुझे ने बताइए, जो आपको लिस्ट में कनाडा ने डाला, आपको ब्लेम किया है कि नहीं किया है? कनाडा की गवर्नमेंट ने, वो कोई नहीं कनाडा है। के आप प्राइम कैनेडियन मिनिस्टर ने की आपको बात ब्लेम करिए किया ना। है टेररिज्म के लिए कि नहीं ये किया? तो हिलेरी बताइए। बात क्लिंटन ने पुरानी कहा हो था। गई रड्डा जी, थोड़ा जो अपडेट आप रखिए, आप शायद कह रहे हैं कि इंटरनेट जो में आप प्रॉब्लम आ टेररिज्म रही होगी। कर रहे हैं वो पुराना हो जाए तो उसको ना छेड़ा ये जाए। बस सोचो, तो दूसरी भाई वो बात आप डिनाई कहते हो हैं गई ये है, पूरी दे तय आर दुनिया के डिनाइड इट, अंदर दे आर वॉक्ड इट बैक, वो सब खत्म हो चुका यूरोप है के अब। अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका ठीक है के श्रुति अंदर, मैम, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया सिर्फ आखिरी के 2 मिनट बचे पूरी हैं। दुनिया में श्रुति मैम, मैं आपके आप पास जो आ है रहा वो हूँ। कर चुके श्रुति हैं। मैम, थैंक आपके यू सो पास आ रहा मच हूँ। अमित जी, मुझे ये पाकिस्तान, क्लोजिंग रिमार्क देने के लिए 1 मिनट मैं पहले जरा ये क्लियर कर देती हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि BLA और TTP और ये सब जो है इंडिया, इसका एक भी ऑपरेटिव इंडिया में नहीं पाया जाता है। हम जो लश्कर तैयबा, हिजबुल हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह सब, मुजाहिदीन, इनके लश्कर सारे तैयबा, लीडर्स ये जो है आप वो भी आज सारे के तक सारे किसी भी उनके लॉ, लीडर्स कोर्ट वहीं ऑफ लॉ बैठे में ये होते हैं, प्रूव इनके नहीं कर पॉलिटिशियंस सकेंगे उनके हमारे साथ यहाँ। जाके फोटो ऑप्स आप करके आज आते हैं। तक उनके तो खिलाफ कोई हमारे ऐसा एविडेंस नहीं टेररिस्ट ला जो, सके अगर जो हमारे ये जो ऐसे बोलते कोर्ट हैं ना ऑफ हमने लॉ के टेररिस्ट अंदर वो पाले हैं, टेररिस्ट उसमें से एटलीस्ट एक भी टेररिस्ट इंडिया में प्रूफ नहीं हो है, सके। सब इन्हीं के यहाँ रह रहे आप हैं। सिर्फ और हम कहानियों जो में हैं, टेररिस्ट बोलते हैं नैरेटिव्स में हैं, उनको और ये दैट्स इट। भगवान की तरह पूजने को तैयार होते हैं। ये एक बार हाफिज सईद को अरेस्ट करके हैंड ओवर कर देना आप इंडिया उसके को, खिलाफ सबूत एक क्यों नहीं बार लेके आते मसूद कोर्ट अजहर ऑफ को लॉ के अरेस्ट अंदर? करके हैंड ओवर कर देना इंडिया को, आपको किसी ये ने रोका टेरर है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आप तोड़ेगा। नहीं लेके आते। दूसरी बात, जब ये कहते हैं ना कि खून बहेगा, मैं एक्चुअली मानती हूँ खून बहेगा। क्यों? क्योंकि खून जो है ना वो इंडिया की तरफ से नहीं बहेगा, वो ये पाकिस्तान के जितने मिलिशियाज जो इन्होंने पाल रखे हैं ना, जितने टेररिस्ट ग्रुप्स पाल रखे हैं, जनता पहले इनको अटैक करेगी कि तुम्हारी वजह से ना हमारा इंडिया के साथ ये हाल हो गया कि आज हमें खाने को रोटी नहीं है और पीने को पानी नहीं है। अंदर Exactly. सिविल वॉर अगर आपका होगा तो वो उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके खुद के लोग। आपने और आपकी पॉलिटिक्स ये ने और फिल्म के आपकी लिए मिलिट्री अच्छा ने स्क्रिप्ट जिनको है, पाला लेकिन है ना, रियलिटी ऐसे नहीं वो है। सब आपके Sorry. ही पीछे आके पड़ेंगे। तो जो खून बहेगा ना, जैसे आज POJK में आप बोल रहे हैं ना, ये वैसे ही खून बहेगा। कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे लाहौर की सड़कों में भी खून बह रहा था, वो आप ही के लोग थे, वो हमारे लोग नहीं थे। आप ही के लोग आपके साथ लड़ेंगे, क्योंकि जब खाने को रोटी और पानी नहीं होगा तब वो